एक बार की बात है, एक गांव में प्रसिद्ध राजा थे जिनका नाम रामधन था। अपने नाम की ही तरह प्रजा सेवा ही उनका धर्म था। उनकी प्रजा भी उन्हें राजा राम की ही तरह पूजती थी। राजा रामधन सभी की निष्काम भाव से सेवा करते थे, फिर चाहे वो उनके राज्य की प्रजा हो या अन्य किसी राज्य की। उनका प्यार सभी के लिए सामान्य था। उनके दानी स्वभाव और व्यवहार के गुणगान उनके शत्रु राजा तक करते थे। उन राजाओं में एक राजा था भीम सिंह, जो राजा रामधन से ईर्ष्या करता था। उस ईर्ष्या के कारण उसने राजा रामधन को हराने की एक रणनीति बनाई और कुछ समय बाद रामधन के राज्य पर हमला कर दिया। भीम सिंह ने छल से युद्ध जीत लिया और रामधन को जंगल जाना पड़ा। इतना होने पर भी रामधन की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी। हर जगह उन्हीं की बातें चलती थी, जिससे भीम सिंह को चैन न था। उसने राजा रामधन को मृत्युदंड देने का फैसला किया। उन्होंने ऐलान करवाया कि जो राजा रामधन को पकड़कर उनके सामने लाएगा, वो उन्हें 100 सोने की मोहरें देंगे। दूसरी तरफ राजा रामधन जंगलों में भटक रहे थे। तब उन्हें एक राही मिला और उसने कहा, भाई, तुम इसी जगह के लगते हो, क्या मुझे राजा रामधन के राज्य की तरफ का रास्ता बता सकते हो? राजा रामधन ने पूछा, तुम्हें क्या काम है राजा से? तब राही ने कहा, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसके इलाज में सारा धन चला गया है। सुना है राजा रामधन सभी की मदद करते हैं, सोचा उन्हीं के पास जाकर याचना करूंगा। यह सुनकर राजा रामधन राही को अपने साथ लेकर भीम सिंह के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर दरबार में सभी अचंभित हो गए। राजा रामधन ने कहा, हे राजन, आपने मुझे खोजने वाले को 100 सोने की मोहरें देने का वादा किया था। मेरे इस मित्र ने मुझे आपके सामने पेश किया है, अतः इसे 100 सोने की मोहरें दे दीजिए। यह सुनकर राजा भीम सिंह को एहसास हुआ कि राजा रामधन सच में कितने महान और दानी हैं, और उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। साथ ही राजा रामधन को उनका राज्य लौटा दिया और सदा उनके दिखाए रास्ते पर चलने का फैसला किया। मनुष्य को अपने कर्मों का ख्याल करना चाहिए। अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। माना कि कष्ट होता है, लेकिन अंत सदैव अच्छा होता है।